When it comes to diplomacy, it is not only about two people sitting in a room wearing a tie and talking. डिप्लोमेसी की एफिशिएंसी और एफिकेसी टेस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ कि कितना हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत पेचीदा आएंगी, लेकिन हम डिप्लोमैटिकली सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, और यही कोशिश इंडिया, भारत की सरकार भी कर रही है एज फार एज दिस वाटर बॉम्ब और चाइनाज ब्रह्मपुत्र डैम इशू इज कंसर्न. तो आज के इस वीडियो में हम पहले समझेंगे कि वाटर बॉम्ब कंसेप्ट क्या है, चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पे कोई डैम बना रहा है, इस डैम का इंपैक्ट लोअर राइपेरियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इन पे क्या होगा, और क्या इसके सॉल्यूशंस हैं अगर हम इंडिया की बात करें फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ के साथ इंडिया के फियर्स और कंसर्न्स क्या क्या हैं. आइए इन बातों को फटाफट इस वीडियो में समझते हैं. मेरा नाम है कुबेर एंड आई एम एन एजुकेटर टीचिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इवन एसे राइटिंग on this platform. All right. Now, why are we talking about it? Number one, देखो चाइना ने फॉर्मली कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है. चाइना ने इसका अप्रूवल खैर दे दिया था अपने 5 ईयर प्लान में, 14 5 ईयर प्लान में, और इनफैक्ट दिसंबर 2024 में इसका बजट भी पास कर दिया गया था. कितना बजट है? 168 बिलियन डॉलर्स का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बजट है. मैसिव डैम है, दुनिया का अब तक का लार्जेस्ट डैम होगा जब ये बन जाएगा. एंड ऑफ कोर्स ये जो डैम बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया जा रहा है, वेरी क्लोज टू द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, दैट इज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश. ऑल्सो ये जो डैम बनाया जा रहा है ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में बनाया जा रहा है इन द मेडोग काउंटी. तो इसको मेडोग सुपर डैम का नाम भी दिया गया है, मेडोग सुपर डैम का नाम इसको दिया गया है. ऑलराइट. नाउ ये दुनिया का लार्जेस्ट डैम है. जब ये कंप्लीट हो जाएगा, वो चाइना के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत बड़ा डैम बना रहे हो. अपेरेंटली इस डैम का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल 60 गीगावाट्स का, 60 गीगावाट्स का यानी कि 60,000 मेगावाट्स का ये डैम बन रहा है. तो बहुत मैसिव है. लेकिन ये डैम बनने से कुछ कंसर्न्स लोअर राइपेरियन स्टेट्स पे, लोअर राइपेरियन कंट्रीज पे भी आते हैं, जिसमें से एक इंडिया भी है. अब ब्रह्मपुत्र जैसे आप जानते हैं बहुत विशाल रिवर है, और ब्रह्मपुत्र फ्लो करता है नॉट ओनली इन चाइना बट ऑल्सो इन इंडिया, बांग्लादेश, ऑल्सो इन भूटान. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग दैट व्हेन इट कम्स टू रिवर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप रिवर्स पे कोई डैम बना रहे हो, वो आप सिर्फ आइसोलेशन पे ये नहीं देख सकते कि आपके लिए फायदा क्या होगा. आपको ये भी देखना है कि जिन और देशों में वो रिवर्स जाता है, उनका फ्लो जाता है, उन पे क्या पोटेंशियल इंपैक्ट आ सकता है. नाउ ये जो डैम बनाया जा रहा है चाइना का, जो ब्रह्मपुत्र डैम है, specifically the large hydropower projects it is building on the Yarlung Sangpo, जो कि अपर स्ट्रीम है ब्रह्मपुत्र की, इन तिब्बत, इसको वाटर बॉम्ब कहा जा रहा है. वाटर बॉम्ब व्हाई? बिकॉज इसका जो पोटेंशियल डाउनस्ट्रीम थ्रेट है टू कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, 60 गीगावाट का ये डैम है और इतना विशाल प्रोजेक्ट है जिसके चलते आप इतना सारा पानी स्टोर करोगे डैम में. चलो लेमैन टर्म में अगर मेरे को क्लास 6-7 के बच्चे को बताना हो कि डैम में क्या होता है, डैम में क्या होता है, डैम में पानी स्टोर होता है. अब ऐसा है कि आपने पानी स्टोर करा, कितना सारा पानी स्टोर करा ब्रह्मपुत्र का, वो डैम बनाने के लिए करो, क्योंकि भैया आपके वहां से निकल रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर. लेकिन अब बात को समझो यार, अगर कल को बारिश बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, कल को बहुत हेवी मॉनसून आता है, तो वो डैम का जो वाटर लेवल है वो तो ब्रीच करेगा ना. जैसे मान लो कि ये आपका डैम है, यहां पे पानी है, अब वो वाटर लेवल तो ब्रीच करेगा. वो वाटर लेवल ब्रीच करके कहां जाएगा? नीचे को जाएगा. अब जो डैम बना रहा है, जो भी कंट्री डैम बना रही है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, अब चाइना बना रही है, अब वो जब एक्सेस पानी डैम में आएगा तो वो क्या करेगा? चाइना जो डैम के गेट्स है उसको खोलेगा ताकि पानी को, एक्सेस पानी को रिलीज कर सके, और एक्सेस पानी रिलीज होके कहां पे जाएगा? नीचे जाएगा ना, असम में जाएगा, अरुणाचल में जाएगा. ठीक है, तो इसको, उसके चलते इंपैक्ट क्या आएगा? फ्लड्स आएंगे. ऑल्सो ये जो डैम जहां पे बनाया जा रहा है, क्या आप जानते हैं ये डैम जहां पे बनाया जा रहा है वो एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, एक सिस्मिक एक्टिव एरिया है. तिब्बत जो है ना, आपको आगे मैप पे भी दिखाऊंगा, तिब्बत जो है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जहां पे लाई करता है, दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स. वन इज द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एंड द अदर इज यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट. अब वहां पे अगर अर्थक्वेक आता है, कुछ ऐसा डिजास्टर होता है, तो डेफिनेटली उस डैम के पे इंपैक्ट आएगा, और उसका इंपैक्ट डाउनस्ट्रीम लोअर राइपेरियन कंट्रीज पे भी आएगा. तो अपने आप में ये जो डैम है कोई बॉम्ब से कम नहीं है. बिकॉज जस्ट सोचो ना कि कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है अगर इतना सारा पानी इस डैम में आ जाए और उस डैम का लेवल ब्रीच हो जाए, तो कितना पानी रिलीज करना पड़ेगा. अच्छा, कन्वर्सली दूसरी बात भी सोचो कि मान लो कि बारिश हो नहीं रही है,
है ना, कभी ड्रॉट आ जाता है, सूखा सीजन आ जाता है, ड्राई सीजन आता है, तो जो लोअर राइपेरियन जो कंट्रीज हैं, इंडिया, बांग्लादेश, जो कि डिपेंडेंट है ब्रह्मपुत्र के पानी पे, वो क्या करेंगे, क्योंकि पानी तो सारा का सारा चाइना ने स्टोर कर लिया ड्राई सीजन में, तो नीचे पानी नहीं आएगा, तो आप अपनी इरिगेशन और ड्रिंकिंग नीड्स को कैसे पूरा करेंगे? ड्रिंकिंग नीड्स मतलब मैं पानी की बात कर रहा हूं, कुछ और मत सोचना यहां पे। नाउ ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा। इनफैक्ट ये जो डैम चाइना ने अनाउंस काफी साल पहले किया था, नाउ दिस विल हैव अ जनरेशन कैपेसिटी व्हिच इज थ्री टाइम्स दैट ऑफ द थ्री गॉर्जियस डैम जो कि यांगजे रिवर पे चाइना ने बनाया है। यानी कि अब तक का जो लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है वो थ्री गॉर्जियस डैम है, अगेन ऑन द यांगजे रिवर। यांगजे रिवर इज again one of the longest, is the third longest, is the longest river in China, but the third longest in the world। ठीक है, now understand one thing कि already जो largest डैम बनाने का रिकॉर्ड है वो भी चाइना के पास है, जो थ्री गॉर्जियस डैम। अब उसके बाद आप ब्रह्मपुत्र पे ये 60 गीगावाट का डैम बना रहे हो। नाउ ऑल्सो वन थिंग कि सर क्या ये पहली बार है कि चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम बनाया है? नहीं सर, पहली बार तो नहीं है, चाइना से पहले भी डैम बना चुकी है। क्या डैम्स का नाम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई जस्ट वांट टू सी कि कितना अटेंटिवली आप इन वीडियोस को देख रहे हैं। एंड वी आर इनटू द 7th मिनट ऑफ द वीडियो, एंड आई नो कि पेशेंस लेवल बच्चों का बहुत कम है कि वो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखते हैं, और इसी करके एजुकेटर्स को और कंटेंट क्रिएटर्स को ना छोटी छोटी रील्स बनानी पड़ती हैं 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, ऑडियंस की अटेंशन को कैप्चर करने के लिए। वेल यूपीएससी इज नॉट अबाउट एनी यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हो तो इट्स नॉट दैट कि आप यहां पे कोई भी बस टाइम पास के लिए रील देख रहे हो। व्हेन यू स्टार्टिंग समथिंग यू नीड टू इंश्योर कि आपकी जो अटेंशन है दैट इज कंसिस्टेंट, चाहे वो लेक्चर 20 मिनट का है, चाहे वो 2 घंटे का है, चाहे वो 10 मिनट का है। ठीक है, तो जो भी बच्चे वीडियो को देखने आते हैं, किसी भी वीडियो को हमारे स्लीपी क्लासेस के, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप कोशिश करो कि वीडियो को अंत तक देखो। इतनी कोई घंटे की तो राम कहानी मैं यहाँ पे सुना नहीं रहा हूं, लेकिन अच्छा लगता है अगर बच्चे जुड़े रहते हैं और वीडियो पूरा देख के जाते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भैया डैम बहुत बड़ा है, ये 3 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ द थ्री गॉर्जियस डैम भी है। नाउ अब एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है? एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखो बहुत बड़ा रिस्क है फ्लडिंग का, बिकॉज देखो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के, कई बार अनइंटेंशनल भी हो जाता है। अब देखो डैम है ना, कोई फॉल्टी डिजाइन हो सकता है। अब इंसान ने ही चीजें बनाई हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कि इंसान परफेक्ट है या उनकी क्रिएशंस परफेक्ट है। अनइंटेंशनली बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ रिजर्वॉयर कोई फॉल्ट होता है, डैम से पानी ब्रीच होता है, उसका इंपैक्ट क्या होगा? नीचे को डाउनस्ट्रीम रीजन्स में पानी बहुत ज्यादा फ्लड कर जाएगा, डैम फेलियर होता है, लैंडस्लाइड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। अब ये चीजें तो होती रहती है ना। ऊपर से तिब्बत एक सिस्मिकली एक्टिव जोन में लाई करता है, जहां पे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, ये देखिए इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, कोलाइड करती हैं। तो अर्थक्वेक प्रोन रीजन भी है जहां पे ये डैम बनाया जा रहा है। अब ब्रह्मपुत्र की बात करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफलाइन है असम के लिए, असम की इकोनॉमी के लिए, असम की हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए, इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी किस्म का डिसरप्शन इस संतुलन को बिगाड़ सकता है, फ्लो ऑफ द रिवर को बिगाड़ सकता है, जिसके कारण फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उनका यह कहना है कि ब्रह्मपुत्र एक बहुत विशाल रिवर इस करके बनता है जब वो इंडिया में एंटर करता है, असम में एंटर करता है। वाई? बिकॉज इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज जो है ब्रह्मपुत्र की वो असम में और अरुणाचल में लाई करती हैं। एंड देयरफॉर ये कहना कि ब्रह्मपुत्र इज अ लार्ज और अ विशाल रिवर बिकॉज ये रिवर चाइना से कहीं से आ रहा है, दैट इज नॉट राइट टू से। ये बात असम के मुख्यमंत्री ने कही है। नाउ व्हाट इज द व्यू फ्रॉम इंडिया? व्हाट इज द पीओवी? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम इंडिया? देखो एक लोअर रैपेरियन स्टेट है हम, ठीक है, और हमारे अपने आप यहाँ पे यूजर राइट्स बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। हम जो वाटर हमारे यहाँ पे आ रहा है भाई, हम उस पानी का जो मर्जी इस्तेमाल करें, ठीक है, हमारे पास वो पानी आ रहा है, सो वी हैव एवरी राइट, वी हैव द होल सॉवरेनिटी टू यूटिलाइज द वाटर्स फ्लोइंग इन आवर कंट्री, फ्लोइंग इन आवर टेरिटरीज। और हमने हमेशा अपने व्यूज और कंसर्न्स एक्सप्रेस करे हैं, चाइना के साथ भी पहले भी करे हैं। मैंने आपको भी होमवर्क दिया है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि चाइना ने और कौन से डैम्स बनाए ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ठीक है। तो हमने पहले भी अपने कंसर्न्स रेज करे हैं कि देखो आपने डैम्स बनाने हैं बनाओ, लेकिन हमारे साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करो। अब ये जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है इसके बारे में आपको 2 मिनट में बताऊंगा कि चाइना ने हमारे साथ शेयर करा कि नहीं करा है। नाउ चाइना को हमेशा अर्ज करा गया है, चाइना को डिप्लोमैटिकली भी हर जगह कहा गया है, बायलैटरल टॉक्स पे भी, दैट लुक जो इंटरेस्ट है डाउनस्ट्रीम स्टेट्स के, इंडिया, बांग्लादेश, इनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप अपना डैम बना रहे हैं, कोई रिजर्वोयर बना रहे हैं, उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन यू हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एज वेल। अब मार्च 2025 की बात है, बातचीत हुई थी, है ना, बातचीत हुई थी और अग्री करा था कि हम डायलॉग को रिवाइव करते हैं एज फार एज द ट्रांस बॉर्डर रिवर डेटा शेयरिंग इज कंसर्न,
ठीक है। और ये मार्च 2025 में एक और इंपॉर्टेंट फैसला किया गया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी रिज्यूम किया जाएगा। अब ये भी आपको पता है कि 5 सालों से इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं कभी खुशी कभी गम जैसे हैं आफ्टर द गलवान क्लैशेस, एंड बहुत सारे जो बायलैटरल इनिशिएटिव्स हैं वो इतने ज्यादा इनिशिएट नहीं करे जा रहे थे, बायलैटरल इनिशिएटिव्स को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था बिकॉज ऑफ द टेंशंस एट द LAC इन द लद्दाख सेक्टर। However, things have taken momentum. अक्टूबर 2024 में LAC डिसएंगेजमेंट बातचीत भी हुई थी। अभी मार्च 2025 में चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को कहा कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे काम करना चाहते हैं और हम पीपल टू पीपल रिलेशंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट दे हैव अग्रीड, कोट एंड कोट अग्रीड टू रिज्यूम द डायलॉग, नॉट दैट कि वो फॉर्मलाइज हो चुका है। ऑलराइट, जून 2025 में अगेन ये बातचीत हुई थी जो कि वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, दैट लुक लेट्स रिज्यूम ब्रह्मपुत्र एंड सतलज डेटा शेयरिंग, राइट। लेकिन कोई फॉर्मल यहाँ पे MOU या फॉर्मल कोई यहाँ पे कहीं हस्ताक्षर नहीं करे गए हैं कि हम इस डायलॉग को इन पेपर एंड इन स्पिरिट रिवाइव करना चाहते हैं। तो अब जो ओरिजिनल MOU है ब्रह्मपुत्र रिवर शेयरिंग का 2002 में साइन किया गया था, इसको देन रिन्यू करा गया सक्सेसिवली, काफी सालों में रिन्यू करा गया 2008 में, 2013 में, 2018 में। एंड इसके कारण चाइना was sharing the rainfall, water level and the discharge data twice a day from Tibet during the flood season, which is May to October. Now the most recent MOU expired on the June 5th 2023 और उसके बाद से कोई ऐसा अग्रीमेंट, कोई हाइड्रोलॉजिकल डेटा अग्रीमेंट चाइना और इंडिया के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यानी कि 2022 के बाद कोई अग्रीमेंट रिन्यू करने की बात फॉर्मलाइज नहीं करी गई है, बातचीत हो रही है लेकिन फॉर्मलाइज नहीं करी गई है। जून 5 2023 में जो पुराना अग्रीमेंट था जो कि साइन किया गया था वो दैट सीज टू एग्जिस्ट, एक्सपायर हो चुका था। नाउ अब फियर क्या है इंडिया को? इंडिया को ये फियर है कि देखो अब हमने इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर द पहलगाम मैसेकर, आफ्टर द पहलगाम अटैक, द टेरर अटैक, द गास्टी टेरर अटैक, नाउ व्हाट वी डिड वाज द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेंस पे डाल दिया। अब इस बात का डर इंडिया को है कि यार कि अब चाइना यहां पे इतना बड़ा डैम बना रहा है, वुड चाइना वांट टू वेपनाइज दिस होल प्रोजेक्ट दैट वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इंपैक्ट कर सके, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हार्म कर सके, या इंडिया को प्रेशराइज कर सके कि देखो मैं तो यहां पे डैम बना रहा हूं, मैं आपके साथ वाटर डेटा शेयर नहीं करूंगा, अगर चाहते हो मैं करूं तो पाकिस्तान के साथ फिर से इंडस वाटर ट्रीटी में आ जाओ। अभी इस बात का हमको फिर है कि चाइना इस चीज को लेवरेज बना के हमको प्रेशराइज करना चाहेगा। अब इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो दो चीजें हैं, एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट आता है, दूसरा डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट आता है। दोनों बातें मैं करूंगा यहाँ पे। टेक्निकली देखो हमको कैलकुलेटिव तरीके से हमको भी कुछ कैलकुलेशंस करनी चाहिए अबाउट दिस होल डैम प्रोजेक्ट विद चाइना इज बिल्डिंग, एंड अकॉर्डिंगली हमको असेस करना चाहिए कि इसका हमको कैलकुलेटिवली क्या इंपैक्ट आ सकता है, और हमको अपनी खुद की क्षमता, अपनी खुद की कैपेबिलिटी बनानी चाहिए ताकि हम कुछ मिटिगेट कर सकें कि भैया अगर पानी रिलीज करता है चाइना, वो हम उससे कैसे बच सकते हैं, क्या हम कोई रेजर्वोयर और डैम बना सकते हैं, क्योंकि हम डाउनस्ट्रीम कंट्री हैं तो क्या हम कोई रेजर्वायर और डैम बना सकते हैं जिसके चलते जो एक्सेस पानी रिलीज अगर चाइना करता है कोट अनकोट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो उस पानी को हम स्टोर कर लें। अब यहां पे एक बात आती है अपर सियांग प्रोजेक्ट की, ठीक है, अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की, इसके बारे में आपको मैं भी 1 मिनट में बात बताऊंगा। दिस इज वन सच इनिशिएटिव जिसकी बात करी गई है कि ये पोटेंशियली स्टोर कर सकता है जो एक्सेस पानी अगर चाइना रिलीज करता है फ्रॉम दिस मिदोग सुपर डैम, ठीक है। सो ये तो टेक्निकल आर्गुमेंट हो गया दैट वी कैन प्लान स्टोरेज ऑन द रिवर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र सिस्टम ताकि हम पोटेंशियल वेरिएशंस को ऑब्जॉर्व कर सके। अब यहाँ पे अपर सियांग प्रोजेक्ट की बात आती है, अरुणाचल प्रदेश में 300 मीटर हाई डैम है, प्रपोज है। देखो ये इसका अब अगेन इसका जो इनिशिएटिव है प्रपोज 2008 में किया गया था, आज क्या है 2025 है, ठीक है। तो 2008 में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा, आज वो अडल्ट होने वाला है 17-18 साल का, चलो 18 साल का अगले साल हो जाएगा, लेकिन ये डैम अभी तक नहीं बना है, ठीक है। अब ये एक देखो बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वेरी स्ट्रेटेजिक। अब इसको क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इसके पीछे भी रीजन है, वो भी 1 मिनट में बताऊंगा अभी मैं। लेकिन अब ये जो डैम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट जस्ट फॉर इट्स हाइड्रो पावर पोटेंशियल, अगर मैं अपर सियांग डैम की बात करूं, बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव ये भी है कि अगर चाइना कोई ऐसा डैम बनाता है, चाइना तिब्बत में कोई ऐसे सुपर हैवी प्रोजेक्ट्स बना रहा है, तो हम पोटेंशियल पानी को कैप्चर कर सकते हैं अगर वो पानी रिलीज किया जाता है फ्रॉम दोस चाइनीज डैम्स। और ये जो डैम का जो स्टोरेज है, दिस कैन एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट द वेरिएशंस इन द फ्लो ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ये जो अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, दिस इज प्लान्ड ऑन द सियांग रिवर, जो कि एक डाउनस्ट्रीम रिवर है ऑन द ब्रह्मपुत्र। ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है सियांग रिवर, और इट इज डिजाइन टू हैव अ जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 11,000 मेगावाट विच इज 11 गीगावाट्स, जो कि भारत का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकता है।
ये reservoir this reservoir is expected to hold about 9 to 10 billion cubic meters of water and इसकी proposed dam height कितनी है 250 to 300 meters। तो अपने आप अंदाजा लगा लो कि इंटू फीट कितना होगा, आप अपने आप मीटर्स इंटू फीट का कन्वर्जन करके आइडिया लगा लो कि कितना लंबा ये होगा हाइट में, राइट। अब ये ऑफ कोर्स एक बफर की तरह भी देखा जा सकता है अगेंस्ट पोटेंशियल वाटर रिलीजेस फ्रॉम दिस 60 गीगावाट डैम प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। यहां पे देखिए मैप में देखिए सियांग रिवर का कोर्स क्या है, सियांग रिवर का कोर्स दे सकते हैं। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने की बात यह है कि यहां पे ना एक जो अरुणाचल के लोग हैं, अरुणाचल के लोग जो हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं जो कि सियांग वैली में रहते हैं, उनका कंसर्न ये है कि ये डैम बनाने से इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन काफी हो सकता है, इकोलॉजिकल इंपैक्ट काफी आ सकता है, एंड ऑल्सो जो यहाँ के जो लोग इंडिजिनसली जो रहते हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन के जो रास्ते हैं वो बड़े कम हैं, which means that in concern of the ecology and in concern of the flora and fauna, the indigenous tribal people living in the Siang Valley, they are very concerned कि ये project does not see the light of the day, citing environmental concerns. So because of that concern as well, हम इस डैम प्रोजेक्ट को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। Now also डिप्लोमैटिकली अगर मैं बात करूं तो दो पॉइंट्स यहां पे आते हैं। टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स में हम रिजर्वॉयर्स बनाए, डैम्स बनाए एक्सेस पानी को स्टोर करने के लिए, वो तो टेक्निकल आर्ग्यूमेंट हो गया। डिप्लोमैटिकली दो बातें हैं जो कि समझनी है। पहली बात देखो, चाइना को प्रेशराइज करना है, चाइना को डिप्लोमैटिकली प्रेशराइज करना है साम दाम दंड भेद के जरिए कि भैया हाँ, हमारे साथ जो हाइड्रोलॉजिकल वाटर शेयरिंग डेटा है उसको आप फॉर्मलाइज करें। बातचीत करने से फायदा नहीं है, उस हाइड्रोलॉजिकल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को इन कंक्रीट लेटर एंड स्पिरिट हमको फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज नंबर वन, दैट वील हैव टू प्रेशराइज चाइना फॉर दैट। नंबर टू इज ऑल्सो टू मोबिलाइज पॉपुलर ओपिनियन, to mobilize popular opinion by mobilizing the lower riparian states like Bhutan, Bangladesh and even Myanmar कि कैसे सब रीजनली एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है ताकि कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स और एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म हम एक्टिवेट कर सके अगर चाइना इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पानी रिलीज करता है और इसके कारण कोई बहुत बड़ा डिजास्टर लोअर राइपेरियन स्टेट्स में हो सकता है। तो सब रीजनल डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत बड़ा मौका है इंडिया के लिए, जहां पे भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ इंडिया मोबिलाइज कर सकता है। इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इंडिया का अभी जो रिलेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी टेंस, इट्स नॉट वेरी गुड। सो देयरफॉर दिस सब रीजनल डिप्लोमेसी and putting pressure on China to share hydrological data, these are two diplomatic responses which India needs to implement ASAP. बाकी दोस्तों हमारे फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं। इनफैक्ट आज 28 जुलाई से हमारा एक फाउंडेशन बैच, लास्ट जो लाइव बैच है स्लीपी क्लासेस का फॉर दो स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर 2026, वो शुरू हो चुका है। इसमें एडमिशंस अभी भी जारी हैं। अगर अच्छा लगे, अगर आपको स्लीपी क्लासेस का काम अच्छा लग रहा है तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज हैं, इजी पेमेंट प्लान्स भी हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। I'll see you very soon. Thank you so much.